नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार। नमस्कार। मकर संक्रांति की पूर्व संध्या आप तमाम प्रदेशवासियों को टुडे बिहार न्यूज के टीम की ओर से मकर संक्रांति पर्व की शुभकामनाएं। बिहार नहीं बल्कि पूरे देश में मकर संक्रांति का त्योहार 14 जनवरी को मनाया जाएगा। बिहार की राजनीति में इस दिन खेला होने की काफी चर्चा होती है। खरमास खत्म होता है और यह माना जाता है कि खरमास खत्म होने के बाद से बिहार में राजनीतिक गतिविधियां काफी तेज हो जाती है और बिहार के लिए चुनावी साल भी है। बिहार में कहने को बहार है, कहने को नीतीश कुमार है, लेकिन असल में खेला यह है कि बदलने वाली सरकार है। चर्चा चल रही है दोस्तों, और आज खबर विशेष में बिहार की राजनीति को लेकर सबसे बड़ी खबर यह है कि फाइनली नीतीश कुमार 14 जनवरी 2025 को फिर से राबड़ी आवास जा रहे हैं। यह बड़ी खबर इस वक्त के आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राबड़ी आवास पहुंच रहे हैं। कल मकर संक्रांति के मौके पर लालू प्रसाद यादव के द्वारा आयोजित दही चूड़ा भोज में शामिल भी होंगे। यह एक बड़ी जानकारी है। देखिए, लालू प्रसाद यादव का दही चूड़ा का भोज और उस भोज में नीतीश कुमार की एंट्री, कहीं ना कहीं ये दिलचस्प तस्वीर होने वाली है बिहार की राजनीति को लेकर। यह खबर है सूत्रों के हवाले से कि लालू यादव ने नीतीश कुमार को जो है वो भेजा था निमंत्रण मकर संक्रांति के मौके पर आयोजित दही चूड़ा भोज में शामिल होने के लिए, और इस दही चूड़ा के भोज में नीतीश कुमार शामिल हो रहे हैं। ये एक बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से हम आपको दे रहे हैं। हालांकि सीएमओ के तरफ से, मुख्यमंत्री कार्यालय के तरफ से किसी भी तरह की कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन यह भी माना जाता है कि नीतीश कुमार को जब लालू प्रसाद यादव के घर जाना होता है तो नीतीश कुमार के कार्यालय की ओर से कोई बड़ी चिट्ठी जारी नहीं की जाती है। सीएम पैदल ही पहुंच जाते हैं और तस्वीरें कई बार आपने देखा भी होगा। तो खैर, मकर संक्रांति के सियासी क्रांति पर चर्चा करेंगे इस रिपोर्ट में। मेरा नाम है प्रकाश सिंह और आप मुझे इस वक्त टुडे बिहार न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मकर संक्रांति के मौके पर लालू प्रसाद यादव पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के इस भोज की चर्चा पूरे प्रदेश भर में हो रही है। ये आयोजन तो लालू यादव हर साल करते हैं जब लालू पटना में रहते हैं। जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी तो लालू प्रसाद यादव के घर तमाम वो नेता पहुंचते थे जिन्हें लालू आमंत्रित करते थे। कोई भी ऐसा नेता नहीं था जो लालू के आमंत्रण को स्वीकार ना करे। फिलहाल बिहार में एनडीए की सरकार है, लेकिन लालू प्रसाद यादव भोज कर रहे हैं, दही चूड़ा का भोज कर रहे हैं, राबड़ी आवास पर ही भोज कर रहे हैं। और देखिए, जो तमाम नेता हैं, जो पार्टी के तमाम विधायक हैं, इनके अलावे अगर देखी जाए तो जो पटना के लोगों की मैं बात करूं तो लालू प्रसाद यादव के घर जो है वो राजनेताओं के अलावे वो लोग पहुंचते हैं जो लालू के समर्थक हैं, दीवाने हैं। लालू प्रसाद यादव आमंत्रित नेताओं के अलावे उन्हें करते हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है। सभी लोग राबड़ी आवास पर पहुंचते हैं और बारी बारी से तौला के तौला दही जो है लालू यादव खिलाते हैं, खिलवाते हैं, और राबड़ी आवास पर पूरे दिन लोगों का जमावड़ा होता है। और हम इस वक्त जो है वो मकर संक्रांति के पूर्व संध्या पर आपके साथ सीधे रूबरू हैं। तो ये मकर संक्रांति बिहार की राजनीति में एक अलग सा क्रांति हमेशा ला देता है, क्योंकि नीतीश कुमार ने जब से पाला बदला तब से इस बात को लेकर चर्चा ही शुरू हो गई कि भाई खरमास खत्म खेला शुरू, खरमास खत्म खेला शुरू, खरमास खत्म खेला शुरू।
ये खेला कब होता है ये समझ में नहीं आता। नीतीश कुमार इस बार जो है वो राबड़ी आवास जा रहे हैं, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ गई है, कंफर्म खबर मानी जा रही है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में जब कल वो घड़ी आएगी जब लालू प्रसाद यादव का दही चूरा भोज शुरू होगा, नीतीश अचानक अपना कार्यक्रम रोक दे। लेकिन इस दही चूरा भोज के जरिए लालू प्रसाद यादव का क्या कुछ रणनीति रहता है, ये भी आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। 2016 की बात है, 2016 के 14 जनवरी की तारीख, पटना के राबड़ी आवास पर नीतीश कुमार पहुंच जाते हैं। तब तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री थे, लालू प्रसाद यादव जो है वो पटना में ही थे और नीतीश कुमार सूबा के मुख्यमंत्री बने थे। और पहली दफे बिहार में जो है वो नीतीश और लालू ने एक साथ मिलकर सरकार बनाया था। आरजेडी और जेडीयू का एक साथ गठबंधन हुआ था। 15 के चुनाव में प्रचंड जीत मिली थी महागठबंधन को। बिहार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका दिया था बिहार में। तो यहां पर जो है वो नीतीश कुमार पहुंचते हैं, 14 जनवरी 2016 की मैं बात कर रहा हूं, राबड़ी आवास पर, और लालू प्रसाद यादव वहां बैठते हैं। खास बात यह है कि लालू प्रसाद यादव बिहार के उन नेताओं में एक माने जाते हैं, और ऐसे कुछ ही किरदार वाले नेता होंगे लालू यादव और पप्पू यादव के अलावे, जो पूरे दिन अपने घर आगंतुकों से मिलते रहते हैं। पप्पू यादव ने भी दही चूरा का भोज किया और सीमांचल में लोगों की जुटान हो गई पूर्णिया में। खैर, यहां लालू प्रसाद यादव की मैं बात कर रहा हूं। तो नीतीश कुमार जब पहुंचते हैं तो नीतीश कुमार को वो जो है वो तिलक लगाते हैं। एक तिलक दही का वो तिलक था जब लालू ने नीतीश को लगाया और ये आशीर्वाद दिया था कि तुम जो है वो लंबे समय तक इस एक साथ के साथी को साथ जो है वो मिलकर चलोगे। लेकिन नीतीश कुमार ने अगले ही साल 2017 में पाला बदल लिया। खैर, लालू प्रसाद यादव जब जब पटना में रहे तब तब ये राजनीतिक भोज जो है, खास तौर पर इस मकर संक्रांति के भोज को जो है वो राजनीतिक भोज कहा जाता है, आयोजित होते रहा है। लालू के आवास पर जो है वो हमेशा से इस तरीके का भव्य आयोजन होते रहा है। और तौला के तौला दही की मैंने बात की, यहां पर दही मंगाई जाती है, जो उनके समर्थक हैं, जो प्रशंसक हैं, वो पहुंचते हैं, दही चूरा का आनंद लेते हैं, और साथ ही साथ एक राजनीतिक से फुगा जो कह सकते हैं कि बयानों के दौर में, वो शुरू हो जाता है लालू के इस भोज के बाद। तो सबकी नजर अब जो है वो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की वो तस्वीर भी ढूंढेगी। लेकिन इससे ठीक पहले की अगर मैं बात करूं तो लालू प्रसाद यादव का एक बयान भी मुझे याद आ रहा है। और पिछले साल जो है, पिछले साल की मैं बात करूं 2024 की, लालू प्रसाद यादव ने जो भोज किया था मकर संक्रांति के मौके पर, उस भोज को खाने के लिए नीतीश कुमार पहुंचे थे। और ठीक उसी के बाद खेला हुआ था बिहार में, जब नीतीश जो है वो जनवरी महीने के आखिरी सप्ताह में पाला बदल लिए। लेकिन उन्होंने उस भोज का आनंद लिया था, स्वाद चखा था। खैर, नीतीश कुमार इस बार जो है वो स्वाद भाजपा नेताओं के घर चख चुके हैं और लालू प्रसाद यादव के घर जाना अभी बाकी है। तो लालू यादव के घर वो जाएंगे, लेकिन इससे पहले लालू यादव के एक बयान की चर्चा हो रही है, जिस बयान में लालू यादव ने कहा कि नीतीश अगर आएंगे तो आरजेडी के दरवाजे, महागठबंधन के दरवाजे उनके लिए खुले रहेंगे। नीतीश कुमार की तमाम गलतियों को माफ करने के लिए भी लालू प्रसाद यादव तैयार थे। और गलतियां नीतीश कुमार ने क्या की थी, तो गलतियां ये की थी कि बार बार उन्होंने पाला बदला था। हालांकि तेजस्वी ने इसे साफ तौर पर दरकिनार किया। इधर रोहिणी आचार्य का एक बयान आ जाता है सामने, सोशल मीडिया के जरिए रोहिणी कहती है कि पापा जो कहते हैं वो सच होता है, और ये अब बिहार की जनता ढूंढेगी तस्वीरों में कि लालू जी ने जो कहा कि नीतीश जी आएंगे तो स्वागत है, तो स्वागत भी कर रहे हैं क्या नीतीश कुमार का लालू प्रसाद यादव। अब बिहार की राजनीति में खरमास खत्म जैसे ही होगी 14 जनवरी की वो तारीख, जब मकर संक्रांति कल पूरे देश में मनाया जाएगा। लेकिन बिहार की जनता उस तस्वीर को ढूंढना चाहेगी, देखना चाहेगी कि अरे भाई नीतीश जी किधर है, नीतीश कुमार किधर है, लालू प्रसाद यादव के साथ है, नजर आ रहे हैं कि नहीं, चाचा भतीजा कैसे किस फ्रेम में नजर आ रहे हैं, ये सब कोई देखना चाहेगा। तो फिलहाल जो इस वक्त की खबर है, लालू के घर जो है वो नीतीश जा रहे हैं। तेजस्वी भी कल वेलकम करेंगे दिन में, और कल शाम वो जहानाबाद निकलेंगे। लेकिन जनता जो तस्वीरें ढूंढेगी, उस तस्वीर पर मुहर भी लगेगा क्या, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।
बात बतावा, तू हमेशा बड़े बाजार से होकर घर काहे जात बार? पगडंडी से जल्दी पहुंच जाई। अब का करी, मन बहलावे खातिर जाइला। सामान खरीदे हैसियत ना बा, उ देख के मन के समझा लेतानी। बात ता सही कहता। कभी कभी सोचे तानी पैसा रही ता राहुल खातिर टिफिन, ओकरा पापा खातिर जूता और गुड़िया खातिर रंग सब ले लेही। अब फिकर मत कर। सुनल माई बहन मान योजना के बारे में का हो? तेजस्वी जी वादा कइले बारन कि अब की बार नई सरकार बनते ही हमके हर महीने 2500 रुपए मिली। अब दिन बदल जाई। अरे वाह, मतलब सच में दिन बदल जाई। माई बहन योजना, महिलाओं की समृद्धि, बिहार की प्रगति।